सर कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन आया है नौजवानों की तरफ से कि कल जस्टिस शाहिद करीम ने केस की समाअत के दौरान पंजाब गवर्नमेंट में जो 20,000 मोटरसाइकिल देना चाहती थी, इसको रोक दिया है। इन्होंने कहा है कि स्कूल और कॉलेजेस को बसें दी जाएं। इसका नौजवानों के क्या फायदा और नुकसान है? बड़ा दिलचस्प सवाल आया। देखें, बज़ाहिर इसमें ना थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है कि बज़ाहिर मीडिया में बात कुछ और आ रही होती है, पीछे उसके पस मंजर और होता है। देखें, शाहिद करीम साहब ने जो हाई कोर्ट के मोहतरम जज हैं, उन्होंने भी इस जानब इशारा किया है कि आप जो है वो 20,000 ये मोटरसाइकिलें जो आप देना चाह रहे हैं, जिनमें 1,000 इलेक्ट्रिक हैं और 19,000 जो है वो पेट्रोल पर चलने वाली हैं, इन 20,000 मोटरसाइकिलों की बजाय आप जो है ना स्कूल और कॉलेजेस को बसें दें, ताकि वो जो है ना अपने स्टूडेंट को वो पिक एंड ड्रॉप की सहूलत दे सके। तो ये बात जो है ना जी, बाद नजर में मैं समझता हूँ कि ये एक मुनासिब हिकमत अमली है। लेकिन इस सियासी तौर पर जो है ना जी, ये जो हमारे सियासतदान हैं वो इस बात को किसी और तरीके से लोगों के सामने लेके आएंगे कि लो जी असी का हमने तो जनाब ये है कि नौजवानों को मोटरसाइकिलें देनी थी, लेकिन वो अदालत ने रोक दिया। दरअसल असल में हमारा अलमिया ये है कि हम देखें इस वक्त 2024 है, लेकिन अभी तक हम जो है ना जी 70-75 साल हो गए इस मुल्क को, अभी तक हमारे सियासतदान हुक्मरान खा कोई भी हो, मौजूदा हो या साबका हो, आप हिस्ट्री देख लें कि वो ये बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि भाई ये इस किस्म के जो पॉलिटिकल ड्रामे करके ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। मुल्क पॉलिसियों के जरिए आगे जाते हैं, मुल्क के प्रोग्रामों के जरिए आगे जाते हैं। मुल्क में जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो वो किसी कम्युनिटी को टारगेट करके बनाई जाती है। अब फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, अगर हम यहाँ इसी मोटरसाइकिल वाली पर बात कर लें कि अगर हम चाहते हैं कि हम जो नौजवान स्टूडेंट हैं उनमें हम बाइक्स की उन्हें सहूलत दें, तो भाई आप पिक एंड चूज की बजाय, स्टूडेंट कितने हैं? स्टूडेंट लाखों हैं, जिनमें लाखों बच्चियां भी हैं। एक तो यह है कि आप पॉलिसी बनाएं कि हमने बच्चियों को देनी है या बच्चों को देनी है या दोनों को देनी है। फिर यह है कि आप कोई क्राइटेरिया बना लें, एक उसका बकायदा एक स्कीम बना लें कि जिस जिस बच्चे और बच्ची को ये जरूरत है वो बच्चा जो है ना जी हमें अप्लाई करे। तो ये क्राइटेरिया है, उसके मुताबिक जो आएगा गवर्नमेंट उसे डिस्काउंट रेट पर दे देगी। उसे आप उसका एक पूरा सर्वे ले लें कि वो कितने लाख उन्हें मोटरसाइकिल चाहिए और किस तरह गवर्नमेंट के पास वसाइल है, किस तरह दे सकती है, पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर दे देंगे। उसका एक तरीकेकार एक बना लें। आपने डिस्काउंट रेट पर बिल्कुल फ्री देनी है या उसे किस्तें लेनी है, जो भी क्राइटेरिया है, आप इस गवर्नमेंट के खजाने को जो अवाम के टैक्स का पैसा है, इसे कोई जाती मतलब है कि किसी पॉलिटिकल गोल को अचीव करने के लिए ना बनाए। इसके लिए हमें एक पॉलिसी बनानी चाहिए। यही अलमिया है कि हम लोग जो है ना पॉलिसी नहीं बनाते। यहाँ वैसे एक बात हमें करनी पड़ेगी, वो चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। मैं खास तौर पर अपना जो नून लीग वाले हमारे भाई हैं उनसे पेशगी माजरत के साथ, या दीगर भी हैं पीपल्स पार्टी वाले भी जो हमारे भाई हैं उनसे भी थोड़ी सी माजरत के साथ कि देखिए ना, इमरान खान की सियासी बातें अलहदा है, उनके सियासी नजरियात अलहदा है, वो उन्होंने अच्छा किया या उनकी जो भी उनकी हिकमत अमली है उस पर आज ये हमारा मौजू नहीं है इस वक्त। लेकिन एक क्रेडिट जो है वो इमरान खान को जाता है कि इमरान खान ने अपनी गवर्नमेंट में जितनी भी उसकी गवर्नमेंट रही है, उसने पब्लिक के लिए जो पॉलिसीज बनाई हैं वो तमाम लोगों के लिए बनाई है। उसमें उसने पिक एंड चूज नहीं रखा। मसलन उसने सेहत कार्ड वो दिया है तो सबके लिए दिया, चाहे कोई अमीर था गरीब था, उसने कहा भाई जिसकी जरूरत हो वो इसे इस्तेमाल कर ले। उसके बाद आप देखें कि उसने पनाह गाहें बनाई, तो उसने ये नहीं कहा कि इसमें फलां लोग आ सकते हैं, फलां लोग नहीं आ सकते, कि जो बेघर मतलब है कि उसने कहा जी जिसके पास रात को सोने की जगह नहीं है वो इसमें आ जाए। तो जाहिर है कि जो जिसके पास सोने की जगह नहीं होगी वही जाएगा ना वहां। तो ये इस किस्म की, और उसके बाद जो उसने अपना वो हाउसिंग की पॉलिसी बनाई थी जो बदकिस्मती से
کامیاب نہیں ہو سکی، بیوروکریسی نے اسے تعاون نہیں کیا، بہت سارے اداروں نے تعاون نہیں کیا، تو اس میں بھی وہ جو ہے نا کسی اسپیسیفک کلاس کے لیے نہیں تھی، یہ اس کا کریڈٹ ہے، ہمیں اسے دینا پڑے گا، ماننا پڑے گا۔ تو لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت موجودہ جو حکمران ہے، بھلے سے وہ عمران خان سے اختلاف رکھے، تو عمران خان کو اگر آپ نے بیٹ کرنا ہے تو عمران خان سے بہتر پالیسی دے دیں۔ وہ اس نے جو پالیسی دی تھی، آپ اس سے بہتر پالیسیز دینا۔ آپ یہ اتنا نہ کریں کہ یہ ٹوپی ڈرامے جی 10-20 ہزار کو ہم نے یہ دے دیا اور وہ دے دیا، جس طرح آپ نے لیپ ٹاپ تقسیم کر کے، اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ ایک پالیسی کے تحت چیزیں چلتی ہیں جو ایک ان کا لانگ ٹائم امپیکٹ کے لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کے اس وقت مسائل کیا کیا ہے، اس کو ہم نے رفتہ رفتہ کیسے حل کرنا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ پالیسی بنائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پیٹرول پر جو ہے نا جی، وہ جو موٹر سائیکلیں ہیں یا گاڑیاں ہیں، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، وقت کے ساتھ ساتھ یہ ساری الیکٹرک کی طرف آ جائیں گی۔ تو کیوں نہ گورنمنٹ جو ہے نا جی وہ سہولت مہیا کرے کہ الیکٹرک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بائکس کہہ لیں یا بسیں کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، وہ پرووائڈ کرے لوگوں کو۔ اگر الیکٹرک موٹر سائیکلیں دینی ہے تو بالکل دیں۔ اب ان کا آغاز کھل کے یہ ہے کہ بچیوں سے کریں۔ شاید آپ جو ہے نا کہ وہ، کیونکہ ہمیں اندازہ ہے کہ اس وقت ملک کی اکانومی کی جو صورتحال ہے کہ آپ شاید سب کو نہ دے سکیں، لیکن شاید بچیوں کو آپ پہلے شروع کر دیں کہ انہیں آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ پر الیکٹرک بائکس دیں، کیونکہ الیکٹرک بائک اس وقت جو ہے نا مارکیٹ میں بڑی مہنگی ہیں، تو آپ اس پر سبسڈی دیں۔ اس کے مطابق جو ہے نا ایک کرائٹیریا بنا لیں کہ جو فلاں کلاس میں جو جس کے اتنے نمبر ہوں گے یا یہ ہوگا، اس کو ہم ترجیحی بنیاد پہ دیں گے۔ ایک تو ہیلدی کمپٹیشن آئے گا، دوسرا یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے یہ کسی پولیٹیکل بنیاد پر نہیں یہ اسکیم لانچ کی، بلکہ نیک نیتی سے کی ہے۔ لیکن اگر کوئی نیت اور ہے تو پھر ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے کہ آپ یہ بہتر پالیسیاں جو ہے نا اختیار کر سکیں۔